students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 4, the Mughal Empire, means Mughal Samrajya. So let's start the new chapter. The Mughals were the descendant of the two great rulers of Central Asia. From their mother's side, they were the descendants of Genghis Khan, who ruled over Mongol tribes, China, and some other parts of Central Asia, and from their father's sides, they were the successor of Timur. मुग़ल साम्राज्य के जो वंशज थे वो दो बहुत ही महान शासक थे सेंट्रल एशिया के, और उनकी मदर की साइड से जो वंशज थे वो थे चंगेज़ खान, जिन्होंने पूरे मंगोल जनजाति पर राज किया, शासन किया, और चाइना और उसके कुछ सेंट्रल पार्ट्स पर, जो एशिया के सेंट्रल पार्ट्स थे उस पर भी शासन किया। और उनके फादर के साइड से थे जो उत्तराधिकारी वो थे तैमूर। The Mughal Empire was founded in India by Zahiruddin Muhammad Babur in 1526 AD by defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. मुग़ल एम्पायर में पाया गया, जो भारत में पाया गया था ज़ाहिरुद्दीन के द्वारा, मोहम्मद ज़ाहिरुद्दीन के द्वारा, और 1526 में, ठीक है। तो ये जो है हारे गए थे, इनको हरा दिया गया था इब्राहिम लोदी के द्वारा, और इन्होंने ये फर्स्ट बैटल जो हुई थी पानीपत की उसमें इन्हें हराया था। नेक्स्ट है बाबर, 1526 टू 1530 AD, यानी बाबर के बारे में बताया है। उन्होंने 1526 से लेकर 1530 AD तक शासन किया था। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ Farhangana, a small Central Asian kingdom, in 1494 AD. Merely at the age of 12, he captured Kabul. Then he invaded India and defeated the Lodi Sultan, Ibrahim Lodi, at Panipat in 1526 AD. This battle is known as the First Battle of Panipat. The entire area up to Delhi and Agra was brought under Babur's control. Babur also defeated the heroic Rajput ruler Rana Sangha in the Battle of Khanwa, a place about 40 kilometers away from Agra. The Battle of Khanwa made Babur's position stronger in the Delhi-Agra region. बाबर जो थे वो मुग़ल शासक थे, फर्स्ट मुग़ल शासक थे, जिन्होंने सिंहासन के लिए चढ़ाई की फरहाना पे, जो कि बहुत ही छोटा एक सेंट्रल एशिया का राज्य था 1494 AD में। और जब उनकी जो उम्र थी वो 12 साल की थी, उन्होंने काबुल पर कब्ज़ा किया और आक्रमण किया इंडिया पर, और लोदी सुल्तान को हरा दिया। इब्राहिम लोदी जो थे, पानीपत में जब लड़ाई हुई थी 1526 AD में तब, और इस लड़ाई को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता था। ये पूरा एरिया जो था वो दिल्ली और आगरा का है लाया गया, जो कि बाबर के अंडर कंट्रोल में आ गया था। अब बाबर को हरा दिया गया था, वो एक हीरोइक राजपूत थे शासक राणा सांगा, जो कि एक लड़ाई हुई थी खानवा की। अ प्लेस अबाउट 40 किलोमीटर, यानी कि जो जगह है वो 40 किलोमीटर है आगरा से, और ये जो खानवा की जो लड़ाई हुई थी वो उसने क्या है, बाबर की पोजीशन उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी दिल्ली आगरा के क्षेत्र में। He defeated the Rajput as Chanderi in 1528 AD. Babur also tried to crush the Afghan chief of Bengal and Bihar region, but he died in 1530 AD before he could strengthen his hold over the conquered region. अब उन्होंने राजपूत को भी चंदेरी में हरा दिया 1528 AD में, और बाबर ने कोशिश की कि वो अफ़गान को भी कुचल दे, जो बंगाल के चीफ थे और बिहार मतलब क्षेत्र के चीफ थे। तो लेकिन उनकी जो है मृत्यु हो जाती है 1530 में। उससे पहले जो है उनकी शक्ति जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पहले ही उन्होंने काफ़ी मजबूत राज्य जीते हुए अपने क्षेत्र में ले रखे थे। Babur's advent in India introduced a new mode of welfare in India. He showed how victory can be achieved by a skilled combination of artillery and cavalry. His victories made gunpowder and artillery very popular in India. Babur was a scholar of Persian, Turkish, and Arabic. His famous memoir, Turki Babri.
or Baburnama is regarded as a great literary work in which he described about physical features and natural beauty of India. बाबर का जो आगमन है वो भारत में हुआ और काफ़ी अच्छे युद्ध से हमें रूबरू करवाया गया और इसमें बाबर की जो जीत है उसको दिखाया गया, दर्शाया गया कि उसने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं अपने कौशल कॉम्बिनेशन से, कि तोपखाने और घुड़सवारी जो सेना उन्होंने तैयार की थी। अब उनकी जो जीत है वो एक जैसे कि जो बारूद बनाया जाता है और तोपखाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारत में पॉपुलर हुए और भारत जो है एक स्कॉलर भी था पर्शियन, तुर्किश और अरबिक का, वो काफ़ी फेमस इतिहास था, इतिहास में नामांकन किया गया तुजुक बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत ज़्यादा महान एक साहित्य वर्क है जिसे डिस्क्राइब किया गया है फिज़िकल विशेषताओं में भी और प्राकृतिक सुंदरता में भारत के। नेक्स्ट है हुमायूं, 1530 to 1540 AD and 1555 to 1556 AD. In 1530 AD, Babur's son Nasiruddin Muhammad Humayun inherited Babur's throne. However, Humayun lost his kingdom to Sher Shah, an Afghan chief of Bihar, who defeated Humayun at the Battle of Chausa, 1539. Kannauj in 1555 AD, after Sher Shah's death, Humayun managed to recapture Delhi and Agra and re-established Mughal rule in India. 1530 में बाबर का जो बेटा था नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसे विरासत में ही उसका राज्य मिला था, बाबर का सिंहासन मिला था। हुमायूं ने जो है वो राज्य खो दिया। शेर शाह जो अफ़गान चीफ थे बिहार के, उनसे हार कर हुमायूं ने जो लड़ाई एक हुई थी चौहसा की 1539 में कन्नौज में, तो उसमें वो हार गए थे। अब 1555 AD में उसके बाद शेर शाह की डेथ के बाद हुमायूं ने सारा राज्य दोबारा से रिकैप्चर किया, दिल्ली दोबारा से कब्ज़ा किया, दिल्ली एंड आगरा पे उसे रीस्टेब्लिश किया, दोबारा बनाया मुग़ल रूल इन इंडिया, बट ही डिड नॉट लीव लॉन्ग टू enjoy the fruits of his victory. He died from a fall while coming downstairs from the first floor of the library building in his fort at Delhi in 1556 AD. यानी कि इस जीत को वो लंबे समय तक एंजॉय नहीं कर पाए और फिर उनकी डेथ हो गई थी अपने ही घर के फर्स्ट फ्लोर से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए अपने किले में दिल्ली में 1556 AD में। Humayun's wife built a magnificent mausoleum for him called the Humayun's tomb. Its remarkable feature is the magnificent dome of white marble. अब हुमायूं की जो वाइफ थी उसके लिए बहुत ही शानदार समाधि बनाई गई जिसे हुमायूं का मकबरा भी कहा गया और जो कि बहुत ही ज़्यादा असाधारण विशेषताएं थी, जिसमें जो एक मार्बल मतलब एक मकबरा था वाइट मार्बल से जो बनाया गया था। शेर शाह 1545 AD. Sher Shah's birth name was Farid Khan. He killed a fully grown tiger with his bare hands in the jungle of Bihar. So he was called Sher Khan, the Lion King. He was the founder of the Sood dynasty. Sher Shah ruled over a huge empire extending from Bengal to the Indus. Sher Shah was a brilliant administrator. He re-established law and order and paid great attention to the development of trade and commerce and the improvement of communication in his kingdom. शेर शाह का नाम फरीद खान था और वह जो है वो बिल्कुल उसने बढ़ता हुआ जो टाइगर है उसने मारा था अपने बिल्कुल खाली हाथों से बिहार के जंगल में, इसीलिए उसका नाम जो है शेर शाह मतलब शेर खान पड़ा, जो लायन ऑफ किंग होता है। और इसने सुर डायनेस्टी की स्थापना की थी और शेर शाह का जितना भी शासन था वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था जिसने उसे बढ़ाकर बंगाल से इंदुस तक बढ़ा लिया था। शेर शाह बहुत ही अच्छा एक प्रशासक था और उसने काफ़ी सारे कानून और ऑर्डर्स को दोबारा से बनाया, रीस्टैब्लिश किया था और काफ़ी ध्यान दिया उनके डेवलपमेंट पे और व्यापार और वाणिज्य पर भी उनको इम्प्रूव करने पे और एक दूसरे से बातचीत करने पर काफ़ी ध्यान किया ताकि वो अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बना सकें। शेर शाह बिल्ड मैनी रोड्स। ही ऑल्सो सेट अप 1700 sairs or inns to provide safe stay for travelers.
The roads and sers built by Sher Shah were called the Ataris of his empire. They helped in quickening the trade and commerce in his empire. शेर शाह ने काफ़ी रोड्स वगैरह भी बनवाए और 1700 सैरीज और सैरीज भी बनवाई जो काफ़ी सेफ थी, ट्रैवलर्स के लिए भी आसान था। और शेर शाह ने अटारीज ऑफ हिज एम्पायर, अपने एम्पायर में अटारीज भी बनाई और जो कि बहुत जल्दी से व्यापार वगैरह करने में काफ़ी उसके शासन में आराम से व्यापार भी कर सकते थे। To promote trade and commerce, he standardized coin and weight and measures. Sher Shah made fine coins of gold, silver, and copper of uniform standard. He fixed standard weight and measures and introduced all over the empire. Sher Shah was very strict about maintaining a law and order. According to Abbas Sarwani, a historian of that period, an old woman might place a basket full of gold ornament on the head and go on a journey, and in a way no thief or robber would come near her for fear of the punishment which Sher Shah inflicted. शेर शाह ने अपने व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा था। कॉइन और वेट भी मेजर किए हुए थे, उन्होंने माप किए हुए थे और अच्छे खासे जो सोने चांदी और तांबे के जो है वो कॉइन्स बनाते थे। एक फ़िक्स वेट कर रखा था उनका, अपने जो पूरे एम्पायर को, साम्राज्य को उसे इंट्रोड्यूस करवाया था। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था कानून व्यवस्था बनाने में। और अब्बास सरवानी एक इतिहासकार था, उन्होंने अपने समय काल में लिखा है कि एक बूढ़ी महिला थी जो बास्केट में सोने के आभूषण भरकर लेके जा रही थी, अपने सर पर यात्रा कर रही थी और उसे कोई भी डर नहीं था किसी चोर का या कोई भी डाकू वगैरह का। तो क्योंकि उसको पता है कि शेर शाह द्वारा ये काफ़ी प्रभावित है ये राज्य और इसलिए उसे कोई भी डर नहीं था, अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो उसे पनिशमेंट देते। तो शेर शाह के राज्य में काफ़ी डर था, तो इस वजह से कोई भी उस लेडी के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि उनको पता था कि जो पनिशमेंट है वो काफ़ी सख्त होने वाली है। शेर शाह ऑल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू द लैंड सिस्टम, आर्मी एंड जस्टिस। शेर शाह वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेटर्स। शेर शाह जो है बहुत स्पेशल अटेंशन देते थे, ध्यान देते थे लैंड सिस्टम, आर्मी पे और न्याय व्यवस्था पर। वो काफ़ी ध्यान देते थे, हमारे जो कल्टिवेटर्स से किसान थे उनकी भलाई के लिए भी वो काफ़ी कार्य करते थे।